कल रानी चटर्जी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट डाला है और इस पोस्ट ने सबको चौंका दिया है। रानी ने अपने पोस्ट में लिखा #डिप्रेशन। मैं बहुत ज्यादा अब डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। अक्सर मैं स्ट्रांग बने रहने की और पॉजिटिव बने रहने की बात करती हूँ, पर अब और नहीं हो पा रहा है। ये आदमी कई सालों से मेरे बारे में न जाने कितनी गंदी गंदी बातें फेसबुक पे लिख रहा है। मैंने बहुत इग्नोर करने की कोशिश की। मैंने कई लोगों से बात की पर सबने कहा कि इग्नोर करो, पर मैं भी तो इंसान हूँ। मैं मोटी हूँ, मैं बुढ़िया हूँ या मैं कोई काम करती हूँ तो ये इतनी भद्दी बातें लिखता है। लोग मुझे ये सब भेजते हैं और कहते हैं इग्नोर करो। अब नहीं हो सकता इग्नोर। मैं कई सालों से इस बात को लेकर काफी परेशान हो चुकी हूँ। मानसिक तनाव से गुजर रही हूँ। ये शायद चाहता है कि मैं अपनी जान दे दूं। इसकी वजह से मेरी निजी जिंदगी में भी बहुत तनाव है। मुंबई पुलिस से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर मैं कुछ कर लेती हूँ तो इसका जिम्मेदार धनंजय सिंह होगा। मैंने साइबर सेल में भी इसकी शिकायत की थी, पर वहाँ पर कहा गया कि इसने मेरा नाम नहीं लिखा है, पर मैं जानती हूँ ये सिर्फ मेरे लिए लिखता है। मैं हताश हो चुकी हूँ। अब हिम्मत नहीं बची। या तो मैं आत्महत्या कर लूं क्योंकि मैं बहुत बुरे डिप्रेशन से गुजर रही हूं इसकी वजह से कई सालों से। अब और नहीं होता बर्दाश्त। #सुसाइड। रानी चटर्जी के इन पोस्ट को पढ़कर सोशल मीडिया पर खलबली मची हुई है और रानी ने इस पोस्ट के बाद धनंजय सिंह के प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट भी डाला है। साथ ही रानी ने धनंजय सिंह के किए गए पोस्ट का भी स्क्रीनशॉट डाला है। इन पोस्ट में धनंजय सिंह ने लिखा है, बेचारी टिकटॉक के सहारे जी रही थी। कल निराश होकर कह रही थी कि वहाँ भी लोग उसे मोटी बूढ़ी कहकर कमेंट कर रहे हैं। धनंजय सिंह ने अपने दूसरे पोस्ट में लिखा है, भोजपुरी की मोटी तगड़ी वजनदार हीरोइन और उनकी चरण वंदना करने वाले चारणों में भारी निराशा। उनके जीवन आधार टिकटॉक पर बैन लग गया। और धनंजय सिंह के तीसरे पोस्ट में लिखा है, चीर हरन सुन ले रहनी है। आज एगो पोस्टर पर लहंगा हरन देखनी है। लहंगवा पर 5 जन के थोबड़ा सटावल रहल है, ऊ का है। धनंजय सिंह का यह पोस्ट रानी चटर्जी की आने वाली फिल्म पांचाली से रिलेटेड है। ऐसे ही कई पोस्ट देखकर और पढ़कर अब रानी चटर्जी का सब्र का बांध टूट गया है, क्योंकि बात अगर बार बार सम्मान पर आए तो चोट दिल और दिमाग दोनों पर ही लगती है। रानी ने कोई और कदम ना उठाकर इस बात को अपने फैंस से शेयर किया। रानी को यह भरोसा है कि कोई और साथ दे ना दे, उनके फैंस उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। इससे पहले रानी ने अपना एक वीडियो भी शेयर किया था। इस वीडियो को देखकर लगता है कि रानी ने ये वीडियो धनंजय सिंह को जवाब देने के लिए ही बनाया था। आप सब भी देखिए रानी का ये वीडियो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ये वीडियो मैं जिस लिए बना रही हूँ, सीधा उस टॉपिक पे आती हूँ। कोई फ्रस्ट्रेशन है या फिर कुछ चिढ़ है या दूसरों की उपलब्धि देख के बहुत गुस्सा आता है कि अरे यार हम वहाँ क्यों रहे, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता, हम उतने बड़े लेवल पे क्यों नहीं है। ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने आप पर काम करें और उसके साथ साथ मेडिटेशन कीजिए। दिमाग को शांत रखिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, पॉजिटिव सोचिए। ना कि किसी के पोस्ट पर जाके तू मोटी है, तू बुढ़ी है, तूने शादी क्यों नहीं की, और रिलीजन्स को लेके बहुत सारी बातें मत कीजिए। इससे आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा और ना ही उनकी ज़िंदगी पे आएगा जिनके ऊपर आप जाके कमेंट करते हैं। अपने आप पर काम कीजिए। ज़रूरत आपको अपने आप पर काम करने की ज़्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं शायद आप लोग। देखो भाई, वैसे ही ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस है सबकी लाइफ में, वैसे ही देश में बहुत कुछ हो रहा है। क्यों प्यार करो ना यार लोगों से। नहीं किसी की उपलब्धि देख के बर्दाश्त होता है, हट जाओ वहाँ से। डोंट रिएक्ट, ठीक है? और मेरी सरकार से निवेदन है कि जब इतने सारे कानून बनाए हैं तो क्यों ना उन लोगों के लिए भी बनाए जाएं जो आराम से घर पे बैठे हैं और किसी के फैमिली पर या किसी के बॉडी पर या किसी के भी चरित्र पर कमेंट कर देते हैं। ठीक है, ब्लॉक ऑप्शन है, लेकिन कोई कितना ब्लॉक करेगा? अगर कोई ठान ले, कोई फ्रस्ट्रेटेड इंसान ठान ले कि इसको तो हम बुरा ही लिखेंगे, उसके लिए क्या किया जाए? तो प्लीज़ सरकार से मेरा निवेदन है कि इस पर कुछ सोचें
सबसे ज़्यादा मेंटली टॉर्चर तो यही लोग करते हैं जो फेसबुक या इंस्टा या सोशल मीडिया पे गंदी गंदी बातें लिखते हैं आके। सो दोस्तों, आप लोग भी किसी घर के बेटे हैं, भाई हैं, पति हैं, जब भी आप लोग को लगे कि कोई इस तरह की हरकत कर रहा है, तुरंत रिपोर्ट कीजिए। थैंक यू। तो रानी के पोस्ट को देखकर और इस वीडियो को देखकर आप सबकी क्या है राय, बताइए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रानी चटर्जी के सपोर्ट में आए।